एक सेकेंड। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम हैं क्लास 6 के एनसीईआरटी का हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट करेंगे। व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। मतलब हम जैसे हैं, हम पहले कैसे रहते थे, मतलब 100 years अगो, कि हम कैसे रहते थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे, ये हमें पता करेंगे। ठीक है, तो व्हाट कैन वी नो, हम इस चीज़ को कैसे पता कर सकते हैं। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम पास्ट के बारे में कैसे पता कर सकते हैं। तो व्हाट पीपल एट, व्हाट काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स दे वेयर, वो क्या पहनते थे। जैसे अभी हम कपड़े पहनते हैं, तो पहले टाइम के लोग क्या पहनते थे। हाउसेज इन विच दे लिव्ड। ठीक है, ये 3 टाइप से हम अपने पास्ट को पता कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब पहले टाइम के लोग कहाँ रहते थे। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको है ना, मतलब ये पता होना चाहिए कि मेन सोर्स ऑफ लाइफ क्या है, पानी। ठीक है, तो मोस्टली जो पीपल थे वो बैंक्स ऑफ द रिवर नर्मदा रिवर के पास रहते थे, नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में। सेकेंड नंबर पे सुलेमान एंड किरथार हिल्स पे। ठीक है, जो नर्मदा रिवर के पास जो लोग रहते थे वो स्किल्ड गैदर थे। स्किल्ड गैदर्स, जो मतलब कि वो गैदरिंग करते थे, स्किल्ड थे। ठीक है, और ऑल्सो हैंटेड द एनिमल्स। ये हमारा मतलब कि 12 मिलियंस ईयर्स अगो की बात है, जबकि पीपल्स कैसे होते थे, हंटेड एंड गैदरिंग करते थे। ठीक है, अब मोस्टली लोग हैं ना नर्मदा रिवर के पास होते थे। नर्मदा, जैसे फिर आपको उसके बाद मिलेगा इंडस रिवर, फिर गंगा रिवर, गारो हिल्स, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सुलेमान सेकेंड है, हम पाते हैं कि लोग रहते हैं सुलेमान एंड किरथार हिल्स। यहाँ के लोग सबसे पहले फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप को उगाना सीखा यहाँ के पीपल ने, सुलेमान एंड किरथार हिल्स के। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे जो क्रॉप्स थे वीट एंड बार्ले। ठीक है, इनका हमें सोर्स कहाँ से मिलता है, सुलेमान किरथार हिल्स से मिलता है। ठीक है, और यहाँ के लोग हैं ना डोमेस्टिकेशन भी करना, मतलब कि रेयरिंग ऑफ एनिमल्स भी करने लग जाते हैं। अभी डोमेस्टिकेशन नहीं आएगा, डोमेस्टिकेशन हमारा आफ्टर दैट आएगा। ठीक है, मतलब कि शीप गॉट। ठीक है, विलेज का डेवलपमेंट भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, डोमेस्टिकेशन है, जैसे रेयरिंग ऑफ एनिमल्स होता है, डोमेस्टिकेशन होता है, तो उससे हमारे क्या होता है, विलेज डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, फिर हम थर्ड देखते हैं कि गारो हिल्स जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में है, और सेकंड थिंग विंध्या रीजन में भी, वहाँ पे भी हमारे को सोर्सेज मिलते हैं कि यहाँ पे पीपल्स रहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट मिलता है कि फर्स्ट टाइम हमें है ना राइस का सोर्स मिलता है, कहाँ पे, नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। यहाँ पे हमें मिलता है कि सबसे पहले यहीं पे ही हमारा राइस का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, फिर इसके बाद होता है हमारा 4700 ईयर्स अगो सिटीज़ फ्लरिश्ड होती है। मैंने बोला था, जैसे मैंने आपको बताया था कि है ना मोस्टली पीपल है ना रिवर के बैंक्स ऑफ द रिवर के बगल में रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही है ना, देखो 4700 ईयर्स अगो की बात कर रहा है, तो इसका मतलब कि हमारे ये बात कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ठीक है, तो ये द बैंक्स ऑफ द इंडस रिवर, वहाँ पे इनको डेवलप होते हैं। फिर देन आफ्टर गंगा रिवर्स। ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया कि 2500 ईयर्स अगो हमारा डेवलपमेंट, सिटीज़ के डेवलपमेंट होता है। आफ्टर दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन, मगध एम्पायर जो बनता है वो गंगा रिवर के वहीं से गंगा रिवर के पास ही बनता है, और हमें सोर्स वहीं से मिलता है। ठीक है, तो जो हमें ये तो पता चल गया कि लोग वहाँ पे रहते कहाँ कहाँ थे। ठीक है, अब वहाँ पहले टाइम के लोगों का कल्चर कैसे डेवलप हुआ, वो सिविलाइज्ड कैसे हुए। तो लोग हैं ना, मतलब ट्रैवलिंग करने लगे। अब ट्रैवलिंग करने के पीछे क्या पर्पस था। ठीक है, वो इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। ठीक है, मतलब कि अपने लाइवलीहुड के लिए वो ढूंढते थे जगह कि जहाँ पे पानी भी हो, अपना खाने का सोर्स भी हो, गैदरिंग भी करते थे ना, हंटिंग भी करते थे। तो वो इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड करने लगे। और नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स, ड्राउट्स वगैरह आते थे, उसके लिए भी खुद को बचाने के लिए इधर से मतलब कि ट्रैवलिंग करने लगे। मैन मार्च इन आर्मीज कनकरिंग अदर लैंड्स को कनकर करने के लिए लोगों ने मार्च किया।
इन आर्मीज़ में। मर्चेंट्स ट्रेवल विद कावनास, और वो हमने एक कारवा के साथ चलते थे, अकेले नहीं चलते थे जबकि लोग, ठीक है, कारवास के साथ चलते थे, मतलब कि उनके पीछे सब कुछ होता था, मतलब घोड़े वगैरह, खाने पीने का सोर्स, ठीक है, सब कुछ लेके चलते थे, वैल्यूएबल गुड्स, ठीक है। और जैसे कि रिलीजियस टीचर्स वॉकड फ्रॉम विलेज टू विलेज, घूमते थे, वो स्पीच देते थे स्पिरिचुअल थिंग पे, ठीक है, एंड स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे, और उनको सही सही मतलब कि एडवाइस भी करते थे। और इससे क्या हुआ, हमारे कल्चर में है ना एक एनरिचमेंट आया, और न्यू न्यू कल्चर को अमर्ज हुआ, ठीक है, और जिसकी वजह से है ना, और हमें न्यू न्यू टेक्निक्स भी पता चली, जैसे कि एशियन पीपल्स, जो इंडिया के पीपल्स थे, वो थाईलैंड, मतलब अदर अदर कंट्री में गए, वहाँ पे कल्चर, इजिप्ट गए, ठीक है, वहाँ पे मतलब काफ़ी टाइम उन्होंने ट्रैवल किया, उन्होंने क्या हुआ, इससे हमारे कल्चर डेवलप हुए, म्यूज़िक, कुकिंग, तो है ना, इससे उन्होंने एक नया वेज डेवलप किया, ठीक है। अब सेकंड थिंग हमारे इसी चैप्टर में बताया गया है कि भारत का नाम कैसे पड़ा गया, ठीक है। तो जैसे इंडिया का जो ईस्ट ऑफ द रिवर के ईस्टर्न पार्ट को हम इंडिया बोलते हैं, और जो पीपल नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में रहते हैं वहाँ पे भारत बोलते हैं, ठीक है। जो इंडस वर्ड है वो संस्कृत का वर्ड है, और ये क्या कहते हैं, भारत है, ये मेंशन किया गया है ऋग्वेदा में, ये हम इसको प्रूफ सोर्स मिलता है हमें ऋग्वेदा में, ठीक है। तो जो ईरानियंस आए थे, ग्रीक्स आए थे नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में, नॉर्थ वेस्ट एरिया से अबाउट 2500 ईयर्स हो, तो वो क्या कहते थे, वो इंडिया बोल नहीं पाते थे, तो इंडस इंडोज बोलते थे, क्योंकि वहाँ से इंडस रिवर निकलती थी, तो उसको इंडोज बोल के उसका इंडिया बन गया। हाँ, तो एंशंट हिस्ट्री का, हमें हिस्ट्री का सोर्स क्या क्या मिलता है, एक हमें मिलता है मैन्युस्क्रिप्ट्स, सेकंड थिंग इंस्क्रिप्शन, थर्ड थिंग आर्कियोलॉजी। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं, दे वर रिटन बाय हैंड, किससे लिखे जाते हैं, हाथ से लिखे जाते हैं, और ऑन अ पाम लीफ, जो पहले टाइम के जो बर्च मार्क होते थे, पत्ते होते थे, उस पर लिखे जाते थे, और ये 3 लैंग्वेज में मिलते हैं, संस्कृत, प्राकृत एंड तमिल, ठीक है। इंस्क्रिप्शन हार्ड सरफेस पे लिखे जाते थे, स्टोन और मेटल पे, ये हमें बाद में भी देखने को मिलेगा, जैसे राजा इंस्ट्रक्शन देता था तो वो स्क्राइब लिखते थे, ठीक है, जैसे कि कोई विक्ट्रीज हो गया बैटल में, जैसे खांदर इंस्क्रिप्शन है, उसमें है ना रिकॉर्ड किया गया है विक्ट्रीज ऑफ बैटल, ठीक है, रूलर ऑफ अशोका, ये और स्क्रिप्ट आपको ग्रीक और अरमेक मिलेगा, ठीक है। आर्कियोलॉजी मतलब कि उसमें जैसे कि बोन्स मिलेंगे एनिमल्स के, बर्ड्स के एंड फिश के। दोज वो स्टडी द पास्ट आर कॉल्ड, हाँ, जो पास्ट की स्टडी करता है उसको ऑल्सो कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। स्टडी ऑफ रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, पेंटिंग एंड स्कल्पचर, ठीक है। तो जो स्टडी करता है रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स की, ब्रिक्स की, स्कल्पचर की, दे ऑल्सो कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। पोट वर यूज्ड 4700 years ago, coin used 2500 years ago, almost Magad empire. Our past was different from different groups of people. अब आज है, मतलब टुडे is the present, but after today, tomorrow is the future, and yesterday is the past, but is it tomorrow today, today tomorrow, yesterday is our past। ऐसे ही मतलब कि हर डिफरेंट पीपल के अलग अलग पास्ट होता है। टुडे पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिस, अभी के जो लोग हैं अलग प्रैक्टिस, अलग कस्टम फॉलो करते हैं। व्हाट डू डेट्स मीन्स, हाँ, अब डेट्स कैसे डेवलप हुई, तो बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, तो इनका जब बर्थ हुआ तो उस डेट को हमें 0 साइन लिया। देन आफ्टर, उसके बाद वाले को हम एनो डोमिन इरा बोलते हैं या कॉमन इरा बोलते हैं, एंड बिफोर बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, बिफोर कॉमन इरा एंड बीसी बोलते हैं।
Thank you. Thank you. And like my channel and comment.